कारण अपने जिस शहर में वो पैदा हुआ, जहाँ वह पढ़ा लिखा, जहाँ वो टैलेंट अपना यूज़ करता था। मूसा एक आर्किटेक्टर है, माने बिल्डिंग बनाने वाला, वो एक इंजीनियर समझो, इस आज के काल में बोला जाएगा इंजीनियर। सो उतना अच्छा जॉब से, उतना अच्छा एक पदवी से प्रभु ने क्या किया, उतार के एक जंगल में चलाया, भेड़ों के बीच में। तो इस मूसा की इस जीवन की जो यात्रा से हम सीखेंगे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जब प्रभु बुलाए तो जल्द प्रभु का आवाज़ सुनने के लिए हम तत्पर रहना चाहिए। सो पहला वाक्य पढ़ते हैं। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। आमीन, हालेलुया। जहाँ सोच भी नहीं सकता यीशु प्रभु का वास है, वहाँ पर यीशु प्रभु को दिखा। माने आज तक इज़राइल को जो अब्राहम है, याकूब है, इसहाक है, सबसे प्रभु मुखामुखी बात करता था, स्पष्ट बात करता था। उन लोगों को भी पता नहीं है कि ये होरेब नाम का जो पर्वत है वहाँ पर यीशु का, प्रभु का आना जाना है। लेकिन वो कब रिवील हुआ, कब प्रकट हुआ, जब ये अपने आप को हम्बल किया, दीन किया। जब तक वो राजा का पदवी में था मूसा, जब तक वो हाई स्टैंडर्ड में जी रहा था, जब तक वो अपने आप को एक लीडर समझता था, तब तक वो एक दास का समान था उस शहर में। इजिप्ट मतलब मिस्र का देश, बहुत ही, अभी तो मिस्र का देश बहुत गरीब हो गया, लेकिन उस काल में मिस्र बहुत ही पावरफुल देश था। वो सब पावरफुल देश में ये एक पावरफुल व्यक्ति था, माने बहुत ही लीडर समझो, राजा का बाद इसका स्थान है। ऐसा पावरफुल व्यक्ति को प्रभु ने कान पकड़ के मरोड़ के कहाँ लेके आया, मिद्यान में लेके आया। मिद्यान में क्या किया, वो भेड़ बकरी चरा रहा। अभी समझो प्रेम IAS ऑफिसर बन गया और उसको बोले भाई गाय को लेके जा, हक 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 हक, वो हाकेगा। मेरा पोजीशन क्या है, हम कहाँ पर है, तुम मुझे गाय भैंस दोगे। लेकिन मूसा के जीवन में एक सीखने का चीज़ क्या है, वो जितना भी हाई पोजीशन में रहे वो समय के साथ बदलना जानता है। सो वहाँ पर होरेब नामक पर्वत पर एक क्या हो रहा है, दूत आता है जाता है, आता है जाता है, ये आज तक किसी को पता नहीं है। लेकिन जब वो जंगल पार करके, वहाँ लिखा बेटा जंगल नहीं, मैं धान के याजक के नहीं, हम लोग के तेलुगु बाइबल में लिखा हुआ है जंगल। हाँ, जंगल को जब वो पार करके पहाड़ का ऊपर ओर बढ़ा, तब उसे दर्शन दिखा प्रभु का। तो हमारे जीवन में भी हम क्या सीख सकते हैं, हमारे जीवन में भी घोर अंधकार जंगल आ सकता है, जिसमें हम सूर्य की रोशनी नहीं दिखता, जिसमें कुछ अच्छा चीज़ नहीं दिखता, ना रास्ता दिखता है। लेकिन एक जंगल में हम लोग अपना जीवन बढ़ाना पड़ता है। जब तक वो जंगल को पार ना करे, रुको मत, गो हैड, चलते रहो, तभी हम कहाँ पहुँचेंगे, होरेब नामक एक पर्वत पे पहुँचेंगे, जहाँ दूतों का आना जाना, यीशु प्रभु का प्रकट होना हम स्पष्ट आंखों से देख सकते हैं। सो वहाँ पर 2 वचन पढ़िए। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। कटीली झाड़ी, ना पेड़ ना पौधा, कटीली झाड़ियाँ पता है कितने देर जलता है, बहुत देर जलता है। मुझे तो पता है कि पेड़ 3 घंटा तक जल सकता है, लेकिन कटीली झाड़ी 5 मिनट के अंदर वो भस्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ मूसा
पास जाके देखा ये क्या है, जल तो रहा है। पढ़िए। और उसने दृष्टि उठाकर देखा, उसने दृष्टि उठाकर देखा, झाड़ी जल रही है, झाड़ी तो जल रही है पर पर भस्म नहीं हो रही है। आमीन। आमीन। लोग हमें समझेंगे ये तो अब खत्म हो चुका है, अब इसमें कुछ ताकत नहीं बचा है, ये अब भस्म होने वाला है। लेकिन प्रभु हमें आशीष दे रहा है, तुम जलोगे लेकिन भस्म नहीं होगे। जब भी अच्छा इंसान गिरता है वो संभलने के लिए गिरता है। वो गिरेगा 1000 बार लेकिन उठेगा भी 1000 बार। जिसके अंदर नीति नहीं है, जिसके अंदर विश्वास नहीं है, जो अच्छे काम नहीं करता, वो गिरेगा और उठेगा नहीं। आमीन, हालेलुया। सो यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं? झाड़ी तो जल रही है, जलना मतलब स्टार्ट, भस्म मतलब खत्म, अंत है वो। कभी ईश्वर हमें अंत के दिन नहीं दिखाएंगे, मतलब हमारे जो आशीषों के अंत नहीं होगा, आशीष हर समय बढ़ते रहेगा। आप सोच के देखिए 15-20 साल पहले आप कैसे थे, अब 15-20 साल के बाद आप कैसे हो? लगेगा कुछ नहीं है मेरे पास, सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई मुझे केयर नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। लेकिन एक बार आप जब पीछे मुड़ कर देखोगे ना, कहाँ डाउन प्लेस से, कहाँ 1 स्टेप से तुम कहाँ उठ के ऊपर आए हो। एक बार आप पीछे मुड़ कर देखो, मेरा जीवन कैसा था, अभी मैं कैसी हूँ। भले ही उस समय में दुष्ट आपके आंखों में काला चश्मा पहना के आपका जो ब्राइटनेस, जो यीशु की तरफ से आ रहा उजाला देखने ना पाए, लेकिन वो जब चश्मा उतरेगा, परिशुद्धात्मा जो डिवाइन हेल्पर हम लोग के लिए हर समय साथ रहता है, जब उस चश्मा उतारेगा ना, वो उजाला आप देख नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? पढ़ो दूसरा पढ़ो। हाँ। और परमेश्वर के दूत, हालेलुया, परमेश्वर के दूत ने वहां पर एक कटीली झाड़ी के बीच जलना देखा। लेकिन वो दूत कौन है? झाड़ी तो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रहा। एक बार निकालिए एक्ट प्रेरित क्या बोलिए? प्रेरित। हाँ, प्रेरित के काम निकालिए। दूसरा का 3 पढ़िए एक बार। और उन्हें आग सी जीवे फटती हुई दिखाई दी। कहाँ से? आकाश से एक आग फटती हुई नीचे आ रही है। मतलब एक एक जन के ऊपर पड़ी आगे, एकाएक आकाश से। हाँ, शुरुआत से नहीं उसके बाद पढ़िए। हाँ, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हर एक पर आ ठहरी। अभी जाके चूल्हा पे हाथ रखिए, आपका क्या होगा? जल जाएगा। लेकिन ये आग के लपटे ऊपर से आकर एक एक जन के ऊपर ठहर रही है। मतलब आप प्रार्थना करने बैठे हो, आपके ऊपर एक आग के लपटे पड़ रही है, लेकिन आप क्या नहीं हो रहे? जल तो रहे हो पर भस्म नहीं हो रहे हो। इसका मतलब क्या है? आग मतलब उजाला, मतलब यीशु प्रभु। हालेलुया। यहाँ यीशु प्रभु दिख रहा है, लेकिन यीशु प्रभु कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि तब यीशु प्रभु का समय नहीं आया है। कब उसका समय आया? जब प्रभु ने उसको कहा, जा अब तुम क्रूस उठाने का समय आ चुका है। यहाँ यीशु प्रभु है लेकिन बात नहीं कर रहे। एक बार 3 पढ़िए। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। वो झाड़ी क्यों नहीं जल रही है? अभी तक मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तक यहाँ खड़ा होकर वेट कर रहा हूँ। झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं हो रही है। यहाँ पर कितना घंटा वो वेट किया? 4 घंटा हो सकता है, 5 घंटा हो सकता है। क्योंकि अगर कुछ हम लोग देखने जाए, हमको पता है, एक कागज जला के डाला, पेपर हम लोग खड़े होकर देखेंगे, पेपर जल के भस्म हो रहा है। लेकिन वो अगर भस्म ना हो, वो भस्म होने तक इंतजार करेंगे। क्यों नहीं भस्म हो रहा है? क्योंकि उसका नेचर मुझे पता है, वो 5 मिनट में भस्म हो जाना है। लेकिन वो वहाँ खड़ा होकर 4 घंटा बिताया, लेकिन झाड़ी तो जल रहा है पर भस्म नहीं हो रहा है। वो क्या सोचा? और आगे जाके मैं देखूं। जब यहोवा ने देखा, तब वहाँ क्यों आया? यहाँ पुत्र जल रहा है, माने पुत्र के द्वारा एक मैसेज भेजा गया, लेकिन पुत्र बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर पुत्र को बात करने का आज्ञा नहीं है। वहाँ पर फिर पिता इंटर हो रहा है।
तब जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, मूसा उसका मन में इतना आश्चर्य हो गया कि ये जल तो रहा है, क्यों बुझ नहीं रहा है, जल तो रहा है, क्यों भस्म नहीं हो रहा है। और चलते चलते जब आगे बढ़ने लगा, वो पहाड़ क्या पहाड़ है? होरेब, जहाँ पर परमेश्वर का वास होता है। तो वहां पर कहा कैसे जाना है? पूरा पवित्र होके जाना है। इसलिए वहां पर कौन एंटर हुआ पता है? यहोवा। यहोवा इंटर होके बोल रहा है, ए मूसा सावधान, तुम जहां जा रहे हो वो परम पवित्र स्थान है, जहां पर मैं नित्य आता जाता रहता हूँ। उस स्थान में तू जूते खोल कर जाओ, जूतों से मत जाओ। वो एक जूते मतलब हम ये समझ सकते हैं आज के युग में, क्योंकि अब हम यीशु प्रभु के काल में जी रहे हैं। जूता मतलब हमारे अंदर का जो मैल है, हमारे अंदर का जो गंदगी है, वो हम जूतों से कंपेयर कर सकते हैं। जूते खोलकर बाहर जाओ। अगर आप चर्च में जा रहे हो, आपका सारा दुनिया में जो दुनिया का जो चीजें है, दुनिया का जो पाप है, जो दुनिया में जो गंदगी है, वो बाहर छोड़ के तुम कभी भी जाओ, प्रभु के भवन में प्रवेश करो। प्रभु का ये बात आज हम लोग पर रिवील कर रहे। प्रभु जब भी आप प्रभु के समीप जाओ, दुनिया का सब आलोचना, सब सोच बगल में रखो, सिर्फ एक सोच में जाओ, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम लोगों का क्या प्रॉब्लम है पता है? जब तक शरीर में ताकत रहता है, जब तक शरीर में बल रहता है, जवानी रहता है, हमें प्रभु का याद नहीं आता। जैसे जवानी चला जाएगा, बुढ़ापा में कदम आगे बढ़ते रिटायरमेंट का समय आता है, तब सोचते हैं कि प्रभु मेरे साथ होता तो अच्छा होता। लेकिन समय जा चुका है। कि इसीलिए प्रभु का वाक्य क्या बोलते? समय रहते हुए तुम अपने समय को उपयोग करना सीखो। हालेलुया। तेलुगु में एक अच्छा सॉन्ग है, मैं गा के सुनाऊंगी, फिर उसका ट्रांसलेट भी करूंगी। हृदयारण्यमुलो